नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज पहुंचा है जसबीर पंजेटा जी, जो कि वार्ड नंबर 8 लाडवा कुरुक्षेत्र से जिला परिषद की तैयारी में हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे कि इनके वार्ड में कुल गांव कितने हैं और कुल कितनी वोट हैं और क्या करना चाहते हैं जनता के लिए, समाज हित के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। स्वागत है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद। सर, हमारे वार्ड में वार्ड नंबर 8 में 27 गांव आते हैं और जो कि ये लाडवा के पास पड़ते हैं, और मैं जनता के लिए काफ़ी काम करना चाहता हूं और मैंने काफ़ी काम किए भी हैं। मैं ऑलरेडी स्कूल में गया हूं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गरीब जनता है, वो बच्चों की फीस नहीं दे सकती। अगर किसी को वर्दी की ज़रूरत है, फीस की ज़रूरत है, मतलब ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतों को मैं उनकी हेल्प करता हूं। तो सर, जैसे कि आप ये छोटे छोटे काम जैसे भी आपने बताए हैं 2-4, इनको आप एक सामाजिक रूप से भी कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक ख्याल आपके मन में कैसे है? सर देखो, राजनीति की तो ये बात है कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ और जैसे अब तक मैं काम करता हूँ आगे भी मैं ऐसे ही करूँगा। जैसे गांव में मैंने जाकर देखा है, जो भी हमारे वार्ड के अंदर गांव आते हैं मैंने उनमें जाकर देखा है। कुछ गाँव के अंदर पानी की निकासी की प्रॉब्लम है और कुछ गांव के अंदर जैसे हॉस्पिटल बने हैं उनमें डॉक्टर की सुविधा नहीं है। कुछ गांव में जैसे कि मंदिर हो गए, धार्मिक स्थान हो गए, तो मतलब वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, वो ऐसे ही पड़े हैं। मतलब मैं एक सेवा करना चाहता हूं पब्लिक के बीच में आकर। तो सर, डोर टू डोर सर्वे में क्या सामने आया है? सर देखो, वो तो आपकी रिपोर्ट बताएगी। बाकी डोर टू डोर मैंने अभी किया नहीं। बाकी मैं गांव में गया हूं, लोगों की मैंने समस्या सुनी है, बहुत ही समस्या है लोगों की, मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। तो सर, क्या लगता है आपको कि आपकी इलाके की जनता आपको प्रतिनिधि बना देती है? तो सर, जब जनता आपको प्रतिनिधि बनाकर लेकर आएगी बीच में मैदान में, तो सर सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? क्या सोच है आपकी, किस तरीके से आप चलना चाहते हैं? देखो, मेरा सबसे पहला कदम यही होगा कि मेरे को जनता पर पूरा विश्वास है कि वो मेरे को ये मौका देंगे और बना कर भेजेंगे। तो मैं जनता की जो भी समस्या होगी, अगर मेरे पास कुछ भी समस्या को वो लेकर आएंगे, मैं उसको पूरा करूँगा, पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। तो सर, जैसे कोरोना महामारी के चलते कि भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, तो सर किस प्रकार के आपके जो सर्वे हैं वो चलेंगे और लोगों की जो गाइडलाइन है वो कैसे मिलती रहेगी? देखिए सर, कोई भीड़ इकट्ठा करना या कुछ भी, वो तो एक अलग बात है। वो सभी को पता है कि एक कोविड-19 करके एक महामारी चली है। देखो, सभी का बचाव है, तो मैं तो जनता को यही वो करता हूँ कि एक अच्छे प्रतिनिधि को चुने। और कोई ये नहीं है कि भीड़ इकट्ठा करने से ही वोट बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ग्राउंड लेवल पर घर घर जाकर, अकेले जाकर लोगों की समस्या सुनेंगे और उनको हल करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो सर, जैसे बेरोजगारी की अगर बात करें, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ही गंभीर है और आज युवा साथी जो पढ़े लिखे हैं, लड़के लड़कियां आज बेरोजगार घूम रहे हैं, तो क्या प्रयासरत आपका कार्य रहेगा कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाए और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए? देखो सर, बीमारी तो अभी हमारी जो सरकार है उन्होंने भी बहुत प्रयास कर रहे हैं बीमारी को ख़त्म करने की। बहुत ही हॉस्पिटल और मतलब काफ़ी चीज़ें अभी ओपन किए हैं और जैसे बेड की सुविधा की है उन्होंने। और इस महामारी को रोकने के लिए अभी मतलब मंथ 2 मंथ में अभी इसकी दवाई भी, अभी वैक्सीन भी सामने आने लग रही है। तो मतलब इसका पूरा प्रयास है कि वो उसको जड़ से ख़त्म किया जाएगा। और जैसे अभी इंस्टीट्यूट, कॉलेज कुछ भी है तो वो अभी बंद पड़े हैं। जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, वो अभी कोचिंग सेंटर पर नहीं जाती है। अभी कोई भी फार्म लगा लो, वो अभी कोई भी भर्ती लगा लो, वो अभी सभी रुका पड़ा था काम। जैसे भी ये कोविड-19 कवर हो जाएगा, मतलब ये फिनिश हो जाएगी बीमारी, तो उसके बाद जैसे भी फार्म खोलेंगे या कुछ भी करेंगे, जो भी हमारे पास सुविधा होगी, मतलब जैसे मेरे से कोई काम लेकर आता है तो मैं उसकी पूरी जरूरत करूँगा। तो सर, गरीब महिलाओं के लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए आपकी क्या सोच है? क्या नया करना चाहते हो आप उनके लिए? देखिए सर, जो गरीब महिलाएं हैं, अगर उनके लिए जैसे भी ये आशा वर्कर हैं या और भी मतलब कुछ ऐसे काम हैं कि मैं उनके लिए करूँगा। और जो भी मतलब हमारे यहाँ पे अभी सरकार कर रही हैं, काफ़ी चीज़ें हैं कि जो गरीब
बच्चों के लिए, गरीब फैमिली के लिए जैसे राशन प्रोवाइड कर रही है, या कुछ भी है, जैसे कुछ बंदों के पीले राशन कार्ड नहीं हैं तो उनके हम ये राशन कार्ड बनाने की ऐसी छोटी छोटी सुविधाएं हैं जो हम उनको प्रोवाइड करेंगे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो सर आज से पहले जो वार्ड नंबर 8 के प्रतिनिधि रहे हैं सर, उनके क्या कार्य रहे हैं आज तक, एक बार हमारे दर्शकों को आप। सर जो हमारे वार्ड नंबर 8 से रहे हैं वो हमारे ही गांव से हैं, उनका नाम है नफ़े सिंह। उन्होंने भी अच्छे कार्य किए हैं और मतलब जो भी लोगों की समस्या थी उन्होंने वो भी मतलब हल करने का प्रयास किया है। बट मेरा यही प्रयास है कि मैं उनसे भी बेहतर काम करके जनता के बीच में पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनसे भी बेहतर काम करूँगा। तो श्रीमान जी, एक तरफ तो पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ महंगाई की मार है, तो महंगाई के मामले में आप क्या संदेश देना चाहोगे, किस प्रकार से महंगाई को कम किया जा सकता है? सर महंगाई का तो जो अभी आपको पता है कि कोविड-19 करके अभी सब कुछ बंद पड़ा है, मतलब कोई वो तो सरकार सुविधा कर रही है, जो भी गरीब जनता है उनके लिए फ्री राशन प्रोवाइड कर रही है, मतलब जो भी कोई मजदूर है उनकी मजदूरी का भी वो बनाया। और हमारी हरियाणा सरकार ने अभी आपको देखा कि जो भी हमारे युवा साथी हैं उनको 75% अभी हरियाणा के युवाओं को ही रोज़गार मिलेगा। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं, मतलब ऐसी कुछ आप चाहे फैक्ट्री लगा लो, कुछ भी लगा लो, चाहे कोई कंपनी लगा लो, तो हमारे हरियाणा के युवाओं को ही रोज़गार मिलेगा। तो सर युवा साथियों की बात करें कि युवा साथी बेरोजगार होने के साथ साथ आज नशे के कगार पर खड़ा है, और आज पूरा हरियाणा, आपको पता है कि पंजाब के विपरीत हरियाणा भी आज नशे में डूबता चला जा रहा है। तो सर नशे पर प्रतिबंध लगाने के लिए आपकी क्या सोच है? सर नशे पर प्रतिबंध लगाने के लिए यही मेरी सोच है कि हम जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जैसे गांव में कोई भी ठेके खुले हुए हैं या कुछ भी है ऊपर तक आवाज़ गई है, और जो भी मतलब अभी ठेके का जिन्होंने रेगुलेशन डाल कर दिया है उन गांव से अभी ठेके भी बंद हो चुके हैं। मतलब जैसे भी सरपंच और जैसे भी जनसंख्या मतलब जनता मिलकर बोलेगी हम वैसे करने का प्रयास करेंगे, नशे पर पूरी रोक लगाएंगे और प्रशासन के साथ हम जैसे भी प्रशासन करेगा हम उनके साथ। सर वार्ड नंबर 8 लाडवा की अगर बात करें तो आज तक ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान आज तक नहीं हो पाया, वो समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है और उसका निवारण आप कर सकते हो तो किस प्रकार करेंगे? सर ऐसे तो काफ़ी समस्या हैं, मतलब फिर भी हर साल कोई नई चीज़ें मतलब हमारे सामने आती हैं। मतलब कुछ गांव में जैसे पानी की निकासी का लगा लो, सबसे बड़ा तो हर गांव के अंदर जो जोहड़ होते हैं जैसे बारिश आ जाते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो आजकल गांव के अंदर यही है। उसके बाद आता है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं और या फिर जैसे सरकारी स्कूल हो गए, उनके अंदर अभी जैसे टीचर हैं वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनके अंदर इतने बच्चे पढ़ते नहीं, मतलब क्योंकि जो भी आजकल पढ़े लिखा है या कुछ भी है वो अपने बच्चों को वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में भेजता है और गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेज पाता। तो मतलब यही हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से एजुकेशन जो भी हमारे वैसे सरकार ने अच्छी सुविधा वहाँ पे कॉलेज स्कूल के अंदर दी हैं, मतलब जैसे भी कंप्यूटर की लगा लो या कुछ भी लगा लो। आज के टाइम में सरकार ने इतनी सुविधा दी हैं कि जो भी मतलब हमारे प्राइवेट स्कूल होते हैं उनसे भी बेहतर है कि आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करें। मेरा यही प्रयास रहेगा। हम सभी हर गांव से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं, जनसंख्या से यही रिक्वेस्ट करता हूं, गांव के लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को सरकार बहुत सुविधा दे रही है तो उनको सरकारी स्कूल में ही दाखिल करें, क्यों बाहर की बजाय। तो सर कोरोना महामारी के चलते आज रक्षाबंधन का पर्व नज़दीक है, तो इस दौरान आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे जिससे कि जनता को ये मैसेज जाए कि बचाव भी करना है और त्यौहार भी मनाना है, तो क्या संदेश रहेगा? देखो हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार आता था, गवर्नमेंट बहुत सुविधा देती थी, जैसे बसों की सर्विस होती थी वो फ्री होती थी। और अब मेरा यही प्रयास है कि रक्षाबंधन का सभी को बधाई हो, और मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बाइक पर या कोई कार में या कुछ भी मतलब सेपरेट जाए, इकट्ठा ना होए, और घर बैठकर भी हम फ़ोन पर या कैसे भी बधाई दे सकते हैं। इस महामारी से ऐसे ही बचा जा सकता है। अगर हम गैदरिंग के उसमें जाएंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, आप देख ही रहे हो अदर्स कंट्रीज़ के अंदर भी क्या कुछ है। जी, तो सर अपने वार्ड
8 नंबर वार्ड की जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से आज? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि जो भी जनता वार्ड 8 की मेरी जिम्मेवारी लगाएगी, मैं उस पर खरा उतरूंगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगर मेरे पास कोई भी छोटे से लेकर अगर बड़ा काम कुछ भी कोई भी काम लेकर आया, मैं उसको पूरा करूंगा। और पूरा विश्वास और पूरे भरोसे के साथ कहता हूं, धन्यवाद साथियों। जी सर, धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। देखिए, आज की खास मुलाकात में हमारे साथ थे जसबीर पंजेटा जी, जो कि वार्ड नंबर 8 लाडवा से हैं, जिला कुरुक्षेत्र से हैं। इन्होंने अपने वार्ड की कुछ समस्या के बारे में भी अवगत कराया है, उनका निवारण किस प्रकार से होगा उनके बारे में भी अवगत कराया है। जो आज से पहले जो वार्ड नंबर 8 के प्रतिनिधि रहे हैं नफे सिंह जी, उनके बारे में भी बहुत अच्छे रुझान इन्होंने बताए हैं कि उनके भी बहुत अच्छे कार्य रहे हैं। तो बहुत अच्छी सोच है, युवा नेता है, तो बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी है। हमारी आशा रहेगी कि आपका संदेश को हम जन जन तक पहुंचाए। तो सर बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।